Hello friends, welcome back again to my channel Target PCS Judiciary. Today we will discuss a easy table for memorizing prosecutors. Prosecutors तो आपको पता ही है 2U में लिखा हुआ है prosecutor. उसमें भी यही लिखा है कि 24 सेक्शन में जो भी बंदे को prosecutor डिफ़ाइन किया गया है that is a prosecutor. So today we will be covering 3 sections, section 24, 25 and 25A. So let's begin with the table. तो पहले मैं टेबल के आपको टाइटल्स बता देती हूँ. फर्स्ट सेक्शन इज़ फॉर द नेम ऑफ द प्रोसिक्यूटर. सेकंड इज़ द सेक्शन विच इट इज़ डेल्ट, मतलब जिस सेक्शन में प्रोसिक्यूटर के बारे में लिखा गया है. फिर उनका अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है. अगला देखते हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है. देन पावर. देन ये देखते हैं कि जिस प्रोसिक्यूटर की हम बात कर रहे हैं वो किसके सबॉर्डिनेट हैं और उनके अंडर कौन कौन है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हैं हमारे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन. डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ये तो आप जानते ही हैं कि एक्ट 5/2005 से एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाई गई थी. तो इस डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के हेड ही होते हैं डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन. ये मेंशन है सेक्शन 25A में. ये आपको एक्ट का नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है. सेक्शन 25A मैंने बताया. अपॉइंटमेंट उनका कैसे होता है. जो डायरेक्टरेट बनाई जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, लेकिन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है इन कॉन्करेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. क्योंकि जो इनके जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, इनके अंडर जो प्रोसिक्यूटर्स आएंगे वो हाई कोर्ट में भी अपीयर करते हैं. इस वजह से अगर आपको पता है कि हाई कोर्ट में किसी भी चीज़ का अपॉइंटमेंट होगा तो फिर वहाँ पे हमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है. तो इसी तरीके से जब डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन कॉन्फ्रेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. अब इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है. प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स. एटलीस्ट 10 ईयर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए इनकी. पावर क्या है. इनकी पावर स्टेट गवर्नमेंट बताएगी. स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई. SG मीन स्टेट गवर्नमेंट, जो अपने नोटिफिकेशन में बताएगी वही इनकी पावर हो जाएगी. अब ये किसके अंडर काम करते हैं, किसके सबॉर्डिनेट हैं. तो हमारे जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है ही इज़ अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफ होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट. जो होम डिपार्टमेंट होता है हर स्टेट का, उसके अंडर डायरेक्टरेट आती है और उसी के अंडर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन आते हैं. अब हमारे डायरेक्टर के अंडर कौन कौन लोग हैं. तो डिप्यूटी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन आते हैं और PP यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, APP असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भी हाई कोर्ट में काम करेंगे. और उनको किसने अपॉइंट किया होगा. स्टेट गवर्नमेंट ने. एक बारी फिर से देख लीजिए, याद हो जाएगा आपको इस टेबल से ईजिली. पहला हमने बात किया डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की, जिसे एक्ट 5/2005 में ऐड किया गया. 25A डायरेक्टरेट इस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट. डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कॉन्फ्रेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. नेक्स्ट क्वालिफिकेशन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स. पावर स्टेट गवर्नमेंट जैसा स्पेसिफाई करेगी अपनी नोटिफिकेशन से. ये किसके अंडर काम करते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट. और इनके अंडर कौन होता है. ऑल डेप्यूटी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन और पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर. ये APP स्टैंड्स फॉर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर. कहाँ पे जिनको अपॉइंट किया गया है. हाई कोर्ट में, अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. चलिए अब आगे चलते हैं सेकंड में. सेकंड है हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, जिनको भी वही सेम 25A में कवर किया गया है. इनकी जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट इनका सेम एज डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ही होता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे. क्वालिफिकेशन भी सेम होती है, वही 10 ईयर्स एज एन एडवोकेट. पावर भी सेम होती है, स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी. ये किसके सबॉर्डिनेट है. तो ये डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर आते हैं, मतलब ये डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबॉर्डिनेट है. इनके अंडर कौन आता है. पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. तो चलिए अब हम लोग थर्ड यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहला सेक्शन आपको पता ही है कि नेम का होता है. पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नेम आपको पता है. ये सब्सटीट्यूट किया गया था एक्ट 45 ऑफ 1978 से. ये प्री में पूछा गया था कि एक्ट के वर्ड्स क्या हैं. तो उसमें लिखा हुआ है सेक्शन में 1 और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर. सेक्शंस इसके 2 हैं. 2U में भी लिखा हुआ है डेफिनेशंस क्लॉज जो है हमारा सेक्शन नंबर 2, और सेक्शन 24 में भी लिखा हुआ है. यहाँ पे अपॉइंटमेंट देख लेते हैं. अपॉइंटमेंट का सेक्शन अपॉइंटमेंट का है, ये जानते हैं.
हाई कोर्ट में अगर अपॉइंटमेंट होना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ और होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, ये बताया ही था मैंने आपको कि हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट हो रहा है तो हाई कोर्ट से तो कंसल्ट हमें करना ही पड़ेगा। बाकी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया में अगर पूछा जाएगा प्री में, जैसे एक क्वेश्चन था मैंने देखा था, तो एवरी डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है तो आप स्टेट गवर्नमेंट ही लिखिएगा, क्योंकि कई बार जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का केस होता है डिस्ट्रिक्ट में तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। लेकिन आप ये सब अभी मत ध्यान रखिए, प्री में पूछा जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन अपॉइंट करता है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट ही लिखेंगे। और बाकी अगर 1 PP और एडिशनल public prosecutor for one district can be appointed as PP and additional PP of other district also। तो मतलब एक PP जिसको एक डिस्ट्रिक्ट के लिए PP बनाया गया है वो किसी और डिस्ट्रिक्ट के लिए भी PP बनाया जा सकता है। प्रैक्टिस इसमें 7 ईयर्स की चाहिए होती है, 7 ईयर्स एज एन एडवोकेट। पावर अब देख लेते हैं, पावर कह रही है कंडक्ट एनी प्रोसिक्यूशन, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपको पता ही है कि इनका काम ही होता है प्रोसिक्यूशन करना, अपील करना या फिर कोई और फर्दर प्रोसीडिंग्स करना। किसके बिहाफ पे केस मतलब ये कर रहे होते हैं लोग, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड, इनके पास सेक्शन 301 में अथॉरिटी होती है प्लीड विदाउट एनी रिटन अथॉरिटी। आप जानते हैं कोई भी अगर अदर एडवोकेट होता है तो उनको वकालतनामा दिखाना पड़ता है, तब वो अपना प्रोसिक्यूशन करना स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब अपनी प्रोसीडिंग्स में स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो विदाउट एनी रिटन अथॉरिटी अपना प्लीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए थर्ड में भी यही है, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट में भी वो लोग विदाउट एनी रिटन परमिशन प्लीड कर सकते हैं। फोर्थ में भी वो विड्रॉ कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन से जब तक जजमेंट नहीं मिला उससे पहले। ये सेक्शन 321 में बोला गया है। ये जो 301, 302 और 321 है, ये अगले सेक्शन, अगले जो हमारा आएगा लेक्चर उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। अब चलिए देखते हैं कि हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन कौन से कोर्ट्स में प्लीडिंग कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट्स एंड सेशंस कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में भी यहाँ पे आपने देख लिया। देख लीजिए एक बार ये दोबारा, सेक्शन 2U और 24 में है। हाई कोर्ट में अपॉइंट होगा तो कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट एवरी डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको याद रखना है 7 ईयर्स। और ये पावर्स तो डिटेल में भी आगे भी मैं कवर करूँगी, ये कोर्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। फोर्थ पे आ जाते हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसको भी 1978 से ही किया गया था। सेक्शन 24 में ही प्रोविज़न दिया गया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी। इसका अपॉइंटमेंट वही या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट। क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए हमें 10 ईयर्स एज एन एडवोकेट। पावर वही, कंडक्ट एनी प्रोसिक्यूशन वही सेम है जो ऊपर थी, कंडक्ट एनी प्रोसिक्यूशन करेंगे, अपील करेंगे या जो अदर प्रोसीडिंग्स करेंगे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑल हाई कोर्ट्स में अपीयर कर सकते हैं, वो किसी भी कोर्ट में अपीयर कर सकते हैं, छोटा कोर्ट हो बड़ा कोर्ट हो उससे मतलब नहीं। लास्ट देख लेते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये सेक्शन 25 में इसको अलग से ऐड किया गया है। ये APO का एग्ज़ाम दे करके भी लोग बन जाते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अपॉइंटमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है, लेकिन इसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है। पावर देख लेते हैं, वही PP की तरह सेम ऊपर वाली जो हम लोगों ने अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पढ़ी थी, वही प्रोसिक्यूशन करना, प्लीड विदाउट रिटन अथॉरिटी, यही सब पुराना जो हम लोगों ने पढ़ा था 301, 302 एंड 321। अब ये सबसे याद रखने वाली बात है कि अगर कोई भी PP अवेलेबल नहीं है तो DM किसी भी बंदे को एज एन असिस्टेंट PP अपॉइंट कर सकता है या फिर पुलिस ऑफिसर को भी कर सकता है, लेकिन 2 केस में पुलिस ऑफिसर नहीं होंगे। IO अगर हैं, वो IO मीन्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जिस केस पे हमें अपॉइंट करना है उसी की वो अगर इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है तो फिर उनको नहीं रखा जा सकता उसमें, या फिर वो बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर नहीं होने चाहिए। ये कहाँ पे अपीयर करेंगे? कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स में। एक बार ये दोबारा देख लीजिए, इसमें हमने अपने 5 प्रोसिक्यूटर्स जो हैं, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हेड होते हैं सबके, उनके अंडर आते हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, फिर ये हमारे एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये भी हमने देख लिया, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो चलिए हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है टारगेट PCS जुडिशरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।